हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस वीडियो में दिल से स्वागत है। आज सुनिए पौष मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज की अध्याय विशेष रूप से धर्म और तप की महिमा को उजागर करता है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने भीतर छुपे सत्य को पहचान सकता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। इस कथा का श्रवण हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और हर कष्ट से मुक्ति पाने का अवसर देता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से आज की इस दिव्य कथा का प्रारंभ करें। जब परशुराम जी द्वार के अंदर जाने लगे तब गणेश जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब परशुराम जी कहने लगे कि भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माँ पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप सत्य सत्य स्वरूप ब्रह्मा ज्योति दया सिंधु दीनबंधु आत्मा में रमन करने वाले मुनियों को ईश्वर पर ऊपर के रचयिता ईशान परमात्मा सबके आदि अविनाशी समस्त मंगलों के मंगल स्वरूप सभी मंगलों के दाता शांत समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले प्रसन्न मुख वाले शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले भक्तों के लिए अभयप्रद और भक्त वत्सल समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है। उन जगदीश्वर गुरु के समय में दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर गणेश जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं और वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन परशुराम जी हट करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। इस प्रकार दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक ही पर परशुराम जी को रोकते रहे, पर जब परशुराम जी ने बलपूर्वक जाना चाहा तब गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर दोनों में वाग युद्ध और करताल होने लगा। अंत में परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय जी ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम जी ने गणेश जी को धक्का दे दिया और बिगड़ पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम जी को फटकारा। इस पर परशुराम जी ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम जी को लपेटकर वो घूमने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, ठीक वैसे ही अपने योग बल से शिव पुत्र गणेश जी ने उन्हें उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्त द्वीप सप्त पर्वत सप्त सागर भूवर लोक स्वर लोक जल लोक तपोलोक ध्रुव लोक गौरी लोक शंभु लोक उनको दिखा दिए। फिर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया और तब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्नाभरण से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्ष स्थल से सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थी। उनकी 2 भुजाएं थी, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण को दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम कराया। ये संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्टदेव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। ये तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम जी को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गए। क्षण भर के बाद परशुराम जी की चेतना लौट आई। तब वे वेगपूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश जी द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण ने अपने गुरु जगत गुरु शंभु तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ अस्त्रों और कवच का स्मरण किया। मोने तदंतर परशुराम जी ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्यकाल कालीन सूर्य की प्रभा से भी सगुनी थी और जो तेज में शिव जी के समान था,
गणेश जी पर चला दिए। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया, उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वो फरसा वेगपूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश जी के दांत को काटकर पुनः परशुराम जी के हाथ में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धारा सही हो गया हो। विप्र उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी काँप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती जी के साथ अंतःपुर से बाहर निकल आए। मुनि उस समय गणेश जी घायल हो गए थे, उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सरोवर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें इस दशा में देखकर पार्वती जी ने शीघ्र संकट से पूछा कि बेटा यह क्या बात है। तब संकट अर्थात कार्तिकेय जी ने भयपूर्वक पूर्वापर का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया, जिसे सुनकर देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे कृपा परवश होकर रोने लगे और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को अपने हृदय से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती जी ने शोक के कारण डरकर विनयपूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणित होकर प्रणित की पीड़ा हरने वाले पतिदेव से इस प्रकार कहने लगी, प्रभु जगत में सभी लोग शंकर जी की किंग मुझ दुर्गा को जानते हैं। यह अपेक्षा रही दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है, परंतु ईश्वर के लिए तिनके से लेकर पर्वत समान सभी जातियां सम्मान हैं। इसलिए दासी पुत्र गणेश जी और उसने शिष्य परशुराम जी, इन दोनों में किसका दोष है, इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इनके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा। साथ ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। यह तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, क्योंकि जो गवाही के विषय को ठीक ठाक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ी को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने और इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ, फिर भी आपके सामने मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंद्री कहा गया है। प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते व्रतियों की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जीवन की कोई गणना नहीं रह जाती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को प्राप्त किया है। इसलिए हे जगन्नाथ दारुण, पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कर दीजिए। अगर आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न दुष्ट स्वभाव वाली ज्ञान और माता पिता के दोष से होती है, वो अपने पति को नहीं मानती, और उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदी, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा श्री विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वी में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्यपति वृता के तेज की 100वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान्य, पुण्य, व्रत, उपवास और तप, यह सभी पति सेवा के 100वीं अंश की समता करने के योग्य भी नहीं है। उत्तम कुल में जन्म वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर देवी पार्वती ने अपने सामने परशुराम जी को देखा, जो निर्भय होकर शंभु जी के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब देवी उनसे बोली, हे महाभागवतम, जन करने वाली है, तुम जमदग्नि के पुत्र और योगिनी के गुरु इन महादेव के शिष्य हो। सदी 7वीं रेणुका, जो लक्ष्मी जी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव है।
तुम मनु के वंश पे उत्पन्न हुए राजा रेणु के दैथित्र हो। साधु स्वभाव वाले सबरी राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्ग हो गए हो? इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी दोष शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फारसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरु पुत्र पर भी परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है, ऐसा सुना जाता है, और कहाँ तुमने अपने गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ दिया। अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर जी के वरदान और अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहे को खाने वाला सियार, सिंह और दार्दुल को भी मार सकता है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी के कारण अग्र पूजा होती है। ऐसा कहकर देवी पार्वती क्रोधवश उन परशुराम जी को मारने के लिए उद्यत हो गई। में एकत्रित ऋषियों ने पूछा, हे सुत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को श्राप दिया था तब वो श्राप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने क्या किया और उसे कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? कृपा इस विषय में बताएं। तब सूत को स्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हम पहले बता चुके हैं कि सुशंख के श्राप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो गई। अपने पिता के निवास स्थान पर वापस आई। वहाँ उसने पिता से अपनी संपूर्ण वृत्तांत को कह सुनाया, और तब मृत्यु ने भी अपनी पुत्री सुनीता से कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा भारी अपराध और पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित शांत धर्म वत्सल ऐसे तपस्वी को जो तूने पीड़ा पहुंचाई है, ऐसे लोगों को पापामा पुत्र ही प्राप्त होते हैं और उसे उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। पहले तूने ही अपराध किया है और फिर उन्होंने श्राप दिया है। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदैव साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर, प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रह। हे बालिका, सत्संग एक महान पुण्यदाय और परम कल्याणकारी होता है। सत्संग का जो गुण है उस विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल जो होता है वह एक अच्छी वस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से, उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के सभी दोष धुल जाते हैं, और इसलिए मुनि लोग सीधी प्राप्त करते हैं। समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। उसी प्रकार संतों के सत्संग से मनुष्य शुद्ध और सफल मनोरथ प्राप्त करते हैं। हे पुत्री, सत्संग के द्वारा मनुष्य संतोषी, मृदु, कामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक माला को दूर करने वाला, शांत स्वभाव और सबको सुख देने वाला बन जाता है। जिस मनुष्य में सत्य की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, वह पुण्यम तेज के प्रकाशमान रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा अत्यंत निर्मल हो चुका है और ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है, पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए हे पुत्री, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। जाओ, भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो। अपने पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम नाम करके निर्जल वन में चली गई। वहाँ वह एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालो, चित, चपलता, मोह, द्रोह और माया को भी त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियाँ आई, जो तप की शक्ति से संपन्न थी। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के साथ उसे चिंता करते हुए देखकर वहाँ आई। उसकी सखियों ने कहा, हे सखी,
तुम्हारा कल्याण हो। तुम चिंता किस लिए कर रही हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है, जो कि धर्म के लिए की जाए। हे धर्मनंदिनी, दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्मा का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। और उनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं, वे सब निरर्थक हैं। उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता तो मनुष्य के शरीर, बल और तेज का भी नाश कर देती है। वह हर प्रकार के सुखों को नष्ट कर डालती है। वो तंत्र, मोह और लोभ, इन 3 दोषों को लेकर आती है और प्रतिदिन उसी में घुलती रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती है। इसलिए चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभ अशुभ भोगों का उपार्जन करता है, उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता को छोड़कर अपने सुख दुख आदि की बताओ। क्या बात है? सखियों के यह वचन सुनकर तब सुनीता ने कहा, पहले सूस ने उसे वन में जिस प्रकार श्राप दिया था, वह सारी घटना उसने अपनी सखियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया और उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका यह सारा वृत्तांत सुनकर उसकी सखियों ने कहा, हे महाभागे, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्य कहीं नहीं देखते। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा चरित्र, तीसरा सत्य, चौथा आर्य यानी सदाचार, पांचवा धर्म, छठा सतयुज यानी कार्य करने का उत्साह, नौवां मंगल गान है, 10वां कार्य की कुशलता, 11वां काम भाव का अधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। इसलिए तुम तनिक भी भय मत करो। जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी, वह हम नानीति हैं। तुम्हारा काम तो हम ही सिद्ध कर देंगे। आप तुम स्वस्थ और निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगे जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सभी सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम देवता आदि में जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो, उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के इस प्रकार कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई, तब सुनीता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपनी सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। उसके बाद उसने गंगा जी के तट पर एक रूपमान ब्राह्मण को देखा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, यह देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? तब ब्रह्मा ने कहा, हे सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ, जो बड़े धर्मात्मा हैं, और यह महामाना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। यह नंदन वन में आए थे। वहाँ नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी इनके समान पद पाने की अभिलाषा की। उन्होंने सोचा कि जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, तभी मेरा जन्म कल्याणकारी होगा और साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके उन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, हे मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली और अपने समान तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वो पुत्र आपका भक्त और सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। और तब श्री भगवान ने कहा, हे महात्मा, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया है। वो सबका पालन करने वाला होगा
और ये कहकर भगवान चले गए थे। तब विप्र, वेन अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसे तुम सभी अंगों से मनोहर हो, वैसे ही कन्या बचाते हैं, इसलिए इन्हीं को अपने पति के रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुत्र, पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। यह महाभाग्य और पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र उन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्त आत्मा और ज्ञानी होगा। अपने सखियों की यह बात सुनकर सुनीता ने कहा, हे भद्रे, उचित है, मैं ऐसा ही करूँगी। इस विद्या से मैं ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करना, जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊँ। यह सुनकर रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे, वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। वह झूले पर जाकर बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था और उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाकर बैठे थे। वे काम और क्रोध से रहित होकर भगवान जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस माया संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही उसने अपने आसन से उठे और बार बार इधर उधर देखने लगे। माया के कारण उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग के बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारिणी उस स्त्री को देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए और तत्पश्चात उस महान मोह के वशीभूत होकर वे उस तरुणी के पास आए। विशाल नेत्र और सुंदर मुस्कान वाली यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस कार्य से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ भी ना बोल सकी। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा और रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदरपूर्वक कहने लगी, हे महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोग में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है और इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्रगढ़, वेद विद्या में विरसाद ऐसे पति की खोज में है। ये सुनकर अंग ने उन अप्सराओं में से श्रेष्ठ रंभा से कहा, हे भद्रे, मैंने सर्व विश्रम भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता होगा। इसलिए इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति हेतु मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमय कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार्य प्राणन है। यदि वास्तव में यह पति की तलाश में है तो वे मुझे ही स्वीकार कर सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अधिक वस्तु भी दे सकता हूँ। तब रंभा ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपको इस प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभीष्ट चिंतन चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप कभी भी इसका परित्याग न करें। इसके दोष और गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हे विप्र, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए कि प्रतीति दिलाने वाले अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवं मस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे सौंप दिया है। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गंधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण कर लिया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वो अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर चली गई। अन्य सखियों ने भी
प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों की राह पकड़ी। उन सब सखियों के चले जाने के बाद वे श्रेष्ठ अंग अपनी प्रिय पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वह महान तेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वेद शास्त्र उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करने लगा और समस्त विद्याओं का परगाव हो गया। अंग कुमार वेन सज्जन उचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। वे वस्त मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी और उस समय सभी लोगों ने वेन को ही सभी लक्षणों से संपन्न देखा और तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर नियुक्त कर दिया। उसके बाद समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए और उन सबके जाने के बाद अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजा पालक हुए। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ही ऐसा था कि उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जब राजा वेन शुरुआत में इतने धर्मात्मा थे तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने धर्म का आचरण करना आरंभ कर दिया। और ऐसी कुछ जिज्ञासा ऋषियों के मन में भी आई और उसका उत्तर सूत गोस्वामी बताएंगे और वह हम सुनेंगे हमारी इसी पौष मास कथा भागवत महापुराण की अगले कड़ी में। तो इसे रहस्य को सुनने के लिए आपके अपने चैनल वंदना काव्य को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। नैमिषारण्य में एक एकत्रित हुए ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, पाप का आचार पूर्व बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया था उसी पापी का व्यवहार कैसा था, कृपया इस विषय में बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा पृथु जैसे भाग्यशाली सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र को प्राप्त करने पर अब राजा वेन पाप रहित बन चुके थे। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों महापाप का उपार्जन किया है उनके वे पाप तीर्थ यात्रा द्वारा नष्ट हो जाते हैं। संतों का संग प्राप्त करके उनके पुण्य की वृद्धि होती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने और उनके संसर्ग में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्यात्माओं के संग में रहने से केवल पुण्य का ही प्रचार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को प्राप्त करता है। सूत गोस्वामी की यह बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे महामते, पापी मनुष्य को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है, यह बात भी आप हमें बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगणों, नर्मदा, यमुना और गंगा इन नदियों की धारा के आसपास जो महापाप रहते हैं वे जानबूझकर या फिर बिना जाने इनके जल में स्नान करते हैं, कीड़ा करते हैं, अतः महानदी के संसर्ग में उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मणों, महानदी के संपर्क के अथवा अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से भी पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ धार्मों के प्रभाव और संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संपर्क से, उनके साथ बातचीत करने से, उनके दर्शन और स्पर्श करने से, पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं रह जाता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशाली कन्या थी। उसका नाम सुनीता रखा गया था। वह अपने पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदैव उन्हीं का अनुकरण किया करती। एक दिन सुनीता अपने सखियों के साथ खेलती हुई वन में चली गई। वहाँ गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी और तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। वहाँ पर देखा तो गंधर्व कुमार महाभागी भारी तप तपस्या में लगे हुए थे। उसके सारे अंग
बड़े ही मनोहर थे और अब सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंक रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यह कहने पर वह बालिका क्रोधित हो जाती और उस बेचारे तपस्वी को मारने लगती। उसका ऐसा बर्ताव देखकर एक दिन सुशंक क्रोध से मूर्छित हो गया और कहने लगा, हे कल्याणी श्रेष्ठ पुरुष, मैंने मारने के बदले ना तो मारा है और ना किसी की गाली देने पर क्रोध करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता को इस प्रकार कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से मुक्त हो गया और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए उसे छोड़ दिया और वापस आ गया। तब सुनीता ने वापस अपने पिता के पास आकर कहा, हे तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वो काम और क्रोध से रहित होकर तपस्या कर रहा था। मेरे मारने पर उस धर्मात्मा ने कहा है कि मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए तो जरा इसके इस कथन का क्या कारण है। सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उसे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। उसके बाद वह फिर से वन में चली गई। सुस्त तपस्या में लगा हुआ था। उस दृष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर फिर से उसे कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। अब वह महाते तेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को नहीं रोक पाया और उस सुंदरी बालिका को श्राप देते हुए कहा, हे सुंदरी, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पाप आचरण करने वाला, हर प्रकार के पापों से आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हें प्रताड़ित करेगा। इस प्रकार सुनीता को श्राप देकर वह पुनः जाकर तपस्या में लग गया। हे महाभागवतम, कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहीं उसने अपने पिता से यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब धर्मराज मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? हे भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। और ऐसा कहकर धर्मात्मा मृत्यु अत्यंत दुखी हो गए और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए शीलसुत गोस्वामी ने कहा, यह एक समय की बात है। महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा नंदन वन में गए थे। वहाँ उन्होंने गंधर्व, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवताओं इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला को देखकर वह धर्मात्मा अंग सोचने लगे कि इस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर विचार करने के बाद राजा अत्यंत खीन हो गए। नंदन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे पिताश्री, आप ज्ञानवान में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे मिलेगा? कृपा कोई उपाय बताइए। तब ऋषि अत्रि ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने वाले श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं और जब वे संतुष्ट होते हैं तो वे सदा ही सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता हैं। उनकी उत्पत्ति के कारण है सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर और परम पुरुष है। इसलिए तुम उनकी उपासना करो। हे पुत्र, तुम जो भी चाहते हो वह सब उन्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस जगत के ईश्वर हैं। इसलिए जाओ उनकी आराधना करो। उन्हीं से तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। अपने पिता से आज्ञा लेकर राजा अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नम शिखरों से सुशोभित मेरु गिरि पर्वत के मनोहर शिखर पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नम कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। उन्होंने काम और क्रोध का त्याग कर दिया।
समूल इंद्रियों को अपने वश में किया और भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करने लगे। कलेशारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे इतने तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने और चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देने लगे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय बन गए थे। सूखे और गीले समस्त पदार्थों में केवल भगवान विष्णु का ही दर्शन करते और इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम और उपवास के कारण उनका संपूर्ण शरीर दुर्बल हो चुका था। फिर भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान दिव्यमान दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार तपस्या में प्रवृत्त होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने एक दिन भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहने लगे, हे मानव, तुम जो भी इच्छा रखते हो ऐसा वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान वासुदेव को अपने समक्ष उपस्थित देखकर राजा अंग को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनका चित्त हर्षित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। मधुसूदन की स्तुति करते हुए राजा अंग ने कहा, हे भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। आप प्राणियों की आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। गुण कर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भवकर्ता और भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भव गुणा कहा गया है। आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है और कलशों का नाश करने वाला है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, श्रवण मनुष्य को परम आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। और इसी पौष मास के विशेष समय में हम श्रवण कर रहे हैं वेदों और शास्त्रों से ली गई प्रामाणिक पौराणिक कथाओं का। जो कथा भागवत महापुराण की कथा है, ये कथाएं शास्त्रों से ली गई पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए हमारी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज के इस अध्याय भागवत महापुराण की कथा का। नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति एक महात्मा पुरुष से हुई थी, वह स्वयं भी धर्म का आचरण करने वाले थे, तो फिर उन्होंने अधर्म का आचरण कैसे किया और किस प्रकार धर्म का त्याग करके वे पाप में लिप्त हो गए? उसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे साधुगण, वे इनकी जिस प्रकार पाप आचार में प्रवृत्ति हुई, अब वो वृत्तांत सुनाता हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण करके उनके दरबार में आया। वह निर्वस्त्र था, उसका शरीर विशाल था और सिर सफ़ेद था। वो बड़ा क्रांतिमान दिख रहा था। उसकी काख में मोर पंख के बने हुई मर्जनी थी और एक हाथ में नारियल का जल पात्र था। इन दोनों को धारण करके वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वो बड़ी जल्दी के साथ पहुँचा। उसे वहाँ पर आया देखकर वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने आप सारी बातें सच सच बताइए। राजा वेन का यह वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा, हे राजन, तुम इस धर्म प्रकार के पचड़े में पकड़कर जो राज्य चला रहे हो ना, वह सारा व्यर्थ है। तुम बहुत ही मूर्ख और अज्ञानी हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य, मैं ही सनातन ब्रह्मा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो सत्य और धर्मी मेरा क्लेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। तब राजा वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है और आप किस प्रचार का पालन करते हैं?
यह सब बताइए। तब उस जिन ने कहा, जहाँ मन, देवता, नील ग्रंथ, गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है और यही जैन दर्शन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपका आचार बता रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याज, वेद अध्ययन नहीं है, संधि उपासना भी नहीं है, तपस्या, दान, सर्वधा और स्वाहा का भी मैं परित्याग करता हूँ। हव्य, कबों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार, बलि, वैष्णदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर 5 तत्वों से बनता है और परिपट है, इसलिए श्राद्ध और यज्ञ या सब क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे पानी में जल और जंतुओं का समागम होता है और जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंत काल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है और 5 तत्व 5 भूतों में मिल जाते हैं। उसके बाद मोह से मुगंध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोह वर्षव छाया तिथि को पियों का तर्पण करते हैं। भला मारा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर वह श्राद्ध आदि का भोग करेगा। मिष्ट ना खाकर तो सिर्फ ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। अमृता कर्माट कर्म नहीं समझा जाना चाहिए। अगर अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में उसके साथ करता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया प्रायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चंडाल हो या क्षुद्र, वही ब्राह्मण कहा गया। दान का भी कोई फल वल नहीं है, इसलिए दान देने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। मात्र भगवान जिनका बताया हुआ धर्मी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वो बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। हे निपुण श्रेष्ठ, वे माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं है, फिर औरों की तो बात ही क्या करना। अब उस जिन की यह सारी बातें सुनकर राजा वीन ने पूछा, यह ब्राह्मण आश्चर्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बताते हैं। इनका कहना है यह तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, कृपया यह बताइए मुझे। तब उस जिन ने कहा, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहाँ से सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल बहाने वाली ही हैं, उसमें तीर्थ कैसा, सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि है, उनमें भला तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर समुद्र आदि में स्नान करने से सीध मिलती है तो फिर तो मछलियों को सबसे पहले सीधी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं जाता। एकमात्र भगवान जिन्हीं सर्वम है, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तीर्थ संसार में जिन्हीं सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्हीं का ध्यान करो, उसी से तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, इस प्रकार उस रहस्यमय पुरुष ने वेद, दान, पुण्य, यज्ञ समस्त धर्मों की निंदा करी और वेन कुमार राजा वेन को पाप के प्रभाव द्वारा बहुत कुछ समझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर राजा वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म और सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पाप आत्मा वेन के शासन से संसार पाप बन गया और उसमें हर तरह के पाप होने लगे। उसने वेद, यज्ञ, उत्तम धर्म, शास्त्रों का अध्ययन सब कुछ बंद करवा दिया
और उसके शासन काल में ब्राह्मण लोग न दान कर पाते थे न स्वाध्याय, और इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया। सभी और महान पाप जाने लगा। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करने लगा। वह दुरात्मा न तो पिता के चरणों में प्रणाम करता न माता की। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, लेकिन किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वेन ऐसे पापी कैसे बन गया। उसके बाद एक दिन सप्तश्री अंग कुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, वेन तुम हंस ना करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर आश्रित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अपना पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तर्षियों द्वारा कहे जाने पर वेन इस प्रकार बोलने लगा, मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता अहन हूँ, धाता रक्षक और सत्य भी मैं हूँ। मैं परम पुण्यम सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, मुझे धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्म द्वारा भजन करो। तब उन ऋषियों ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण दी जाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रणाम है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। भगवान गोविंद सब पापों को हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छ का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु कल के रूप में अवतीर्ण होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे वेन, तुम कलयुग के इस व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। तब उस राजा वेन ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चित ही दंड का अधिकारी बनेगा। अब इस पाप बुद्धि वाले राजा वेन को बहुत समझाया, लेकिन सप्तर्षियों की कोई भी बात उसने नहीं मानी और तब सप्तर्षि क्रोध हो गए। उनके श्राप के भय से वेन एक बाम्बी में घुस गया, लेकिन वे ब्राह्मर्षि उस क्रूर पापी को वहाँ से बलपूर्वक पकड़ ला। क्रोध में आकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे और उससे एक नीच जाति का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही छोटे कद का, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषता मलेच्छों को धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। और तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन को दाहिनी हाथ का मंथन किया और उसी से महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्हें वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। तो यह थी आज की हमारी भागवत महापुराण पौष मास की विशेष कथा। इस कथा में हमारे लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी, और वह क्या थी वह हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपने आज की कथा को ध्यान से सुना होगा तो अवश्य ही वह शिक्षा को आप आत्मसात कर पाएंगे। और इसी पौष मास कथा भागवत महापुराण की आगे की श्रृंखला की आगे की कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक सुनिए एक और कथा।